धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी के जरिए एक बड़ा ऐलान किया गया। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब मथुरा में ना दारू बिकेगी, ना मांस बिकेगा, यानी कि ना मांस बिकेगा, ना मदिरा बिकेगी। इस खबर को बड़ी खबर बताकर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। हो सकता है इसको लेकर शाम को टीवी डिबेट भी सजा के बैठ जाए। जब मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब तक तो कोई टीवी डिबेट सजा नहीं है, लेकिन हो सकता है जब तक खबर पहुंचे तब तक टीवी डिबेट सज भी चुके हों और उसके बाद ये खबर आप तक पहुंच रही हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनके इस ऐलान को कैसे देखा और समझा जा सकता है। मैं कुछ चीजें सवाल के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा और कुछ ऐसी वजहों का भी जिक्र करूंगा कि उन्होंने अब यह ऐलान क्यों किया है। तो सबसे पहले उनका बयान आपके सामने रखूंगा, फिर सवाल, फिर उसके बाद वजह। तो चलते हैं उनके बयान की तरफ। देखिए, आप सब जानते हैं कि कल कृष्ण जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी के मौके पर आदित्यनाथ योगी खुद मथुरा में पहुंचे और यहां उन्होंने प्रोग्राम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भैया कोरोना गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। हालांकि कैमरा दूसरी तरफ दिखा नहीं रहा है जहां पब्लिक बैठी हुई है, पब्लिक ने मास्क लगा रखा है, नहीं लगा रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन लगता है आदित्यनाथ योगी ने फुल टू कैमरा अपनी तरफ फोकस रखा और ये बात कह दी ताकि कल को कोई ये ना कहे कि आप वहां पे गए और वहां पे भीड़ ऐसे जुटी हुई थी। हालांकि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों में दम नहीं है कि आदित्यनाथ योगी से सवाल पूछ सके। सवाल पूछना तो आसान है अशोक गहलोत से, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। मुंह के सामने अड़ा दिया जाता है और पूछा जाता है कि आपके यहां पे कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे इन्हें पता है कि बोल सकते हैं और यहां इन्हें पता है कि बोलेंगे तो इनकी दुकान, जो बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं, वो बंद हो सकते हैं। खैर, इस कहानी को छोड़ते आते हैं उस पर जो आदित्यनाथ योगी ने यहां पे ऐलान किया। तो उनकी जबानी सुन लीजिए, फिर बताऊंगा कि सवाल क्या खड़े हो रहे हैं और बाद में आपको लेके चलूंगा वजह की तरफ। जो यहाँ पर हमारे पूज्य संतों का, हमारे जनप्रतिनिधियों का भाव है कि हम लोगों ने 2017 में पहले यहाँ पे नगर निगम का गठन करवाया, फिर नगर निगम के गठन के साथ यहाँ के 7 पवित्र स्थलों को तीर्थ स्थल घोषित किया और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूंगा कि इसकी योजना रचना बना करके। सुन लिया आपने, आदित्यनाथ योगी ने कहा कि संतों की एक डिमांड थी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की एक डिमांड थी, उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पर मांस और मदिरा पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं और हम ये प्रशासन को भी कह देंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि भैया ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं और यहाँ पे जो है इस पर रोक लगा देते हैं। ये उन्होंने कुल मिला के कहा। अब उनके ये कहने से सवाल क्या क्या खड़े हो रहे हैं। तो पहला सवाल यही खड़ा होता है, यानी वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, उनकी इच्छा नहीं है। अगर उनकी इच्छा होती तो वो ये क्यों कहते कि संतों की डिमांड या यहाँ के जनप्रतिनिधियों की डिमांड। दूसरे, अगर उनकी इच्छा होती तो आप सोचिए कि मथुरा के लिए क्यों कहते। क्या मथुरा में खड़े हैं तो वहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं इसलिए वहीं पे करेंगे। अयोध्या का क्या होगा, वो भी तो राम नगरी है और उसके नाम पे तो ज़्यादा बड़ी राजनीति की जाती है। कृष्ण नगरी के नाम पे तो इतनी बड़ी राजनीति नहीं होती है। बनारस भी तो है, गोरखपुर भी तो है, तमाम ऐसी जो धर्म नगरियाँ नई नई डेवलप की जा रही है। अब तो कहा जा रहा है मिर्ज़ापुर का नाम बदलकर विंध्याचल नगर कर देना चाहिए। तो वो तमाम तरीके की चीज़ें नई नई पैदा की जा रही है, वहाँ का नाम क्यों नहीं लिया। यानी कि यहाँ पे इन्होंने संतों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के दबाव में ही ये बात कही है, अपनी इच्छा से उन्होंने ऐलान नहीं किया है। कुछ चीज़ें वजह के तौर पे आपको आगे बताऊंगा। आपके सामने खबर रख रहा हूँ। 6 नवंबर 2017 को अखबार में खबर छपी है। इसके बाद नवंबर 2018 में भी ये खबर छपी है कि आदित्यनाथ योगी सरकार ने मथुरा के कुछ तीर्थ स्थानों को या कुछ स्थानों को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है। तो तभी क्यों ऐलान नहीं किया था, सोचिए। 2017 नवंबर और नवंबर 2018 जब आप कह रहे हैं कि ये यहाँ पे तीर्थ स्थल है 7 जगह पे, तो आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं, इसलिए कर रहे हैं। और इसके जरिए एक नया प्रोपेगेंडा एजेंडा शुरू कर दिया जाएगा मीडिया के जरिए, इसलिए ये ऐलान किया जा रहा है। क्या मजबूरी में किया जा रहा है? उसके अलावा एक जो है ऐलान और भी है, आपको याद होगा, जो इन्होंने सत्ता में आते ही किया, अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए जाएंगे। उस दौरान भी आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, मैं आपके ध्यान में ला देता हूं। क्या इन्होंने कहा था कि अवैध बूचड़खाने बंद किए जाएंगे, लेकिन मथुरा, काशी और आपके अयोध्या के अंदर पूरी तरीके से मांस की बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी, कटान पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। तब भी इन्होंने नहीं कहा था। तो सवाल उठने लाजमी है। अब इस बात पर
गौर कर लेते हैं कि आखिर इन्होंने किस वजह से ये कहा है। देखिए, वजहों की अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक खबर रखना चाहता हूं जो जून के महीने में छपी है तमाम अखबारों में, जिसमें कहा गया है कि आदित्यनाथ योगी सरकार जो है नई शराब पॉलिसी लेकर आई है, नई मदिरा पॉलिसी लेकर आई है, नई मदिरा नीति लेकर आई है, जिसके तहत अब देसी शराब की दुकान पे आपको लिखना होगा देसी मदिरालय, अंग्रेजी शराब की दुकान पे आपको लिखना होगा अंग्रेजी शराब की दुकान, बियर की दुकान पे आपको लिखना होगा बियर शॉप। और अब आप अपने घर के अंदर भी शराब के एक तरीके से ठेके, मतलब ज़्यादा शराब रखने के आदी हैं जो लोग, वो भी लाइसेंस ले सकते हैं। उसके लिए उन्हें हर साल 12,000 रुपये लाइसेंस की फीस जमा करनी पड़ेगी। टारगेट रखा गया कि अभी तक शराब से हर साल कमाया जाता है 28,000 करोड़ रुपए। कितने? उत्तर प्रदेश सरकार को शराब से आमदनी है अभी तक 28,000 करोड़ रुपए, लेकिन 2021 और 2022 के लिए जो चल रहा है अभी, उसके लिए टारगेट रखा गया 34,000 करोड़ रुपए का, यानी कि 6,000 करोड़ रुपए सरकार शराब से ज्यादा कमाएगी। तो अब आप सोचिए, शराब से ज्यादा पैसा कमाने की बात कर रहे हैं और यहाँ मथुरा में खड़े होकर कह रहे हैं कि यहाँ पे शराब की बिक्री पर रोक लगा देगी। यहाँ एक सवाल ये भी होता है कि जो धर्म स्थल घोषित किए गए हैं सिर्फ वहीं पर रोक लगाई जाएगी या पूरे मथुरा के अंदर रोक लगाई जाएगी, अभी क्लियर नहीं किया गया है। एक वजह और है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। 13 अगस्त की इस खबर को देख लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कई बार पहले भी आपके सामने जिक्र कर चुका हूं और आप थोड़ा गौर डालेंगे, ध्यान से देखेंगे चीज़ों को तो आपको समझ में आ जाएगा। आजकल कौन बड़ा हिंदुत्व का चेहरा, ये कुछ लोगों के अंदर कंपटीशन चल रहा है। खासकर मुझे लगता है 2 लोगों में तो चल ही रहा है, वो भी भाजपा के लोगों में। हेमंत बिस्वा शर्मा जब से सीएम बने वो अपने आप को दिखाने बताने में लगे कि मुझसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा इस वक्त पूरे देश के अंदर कोई नहीं है। वहीं आदित्यनाथ योगी जो 2017 से हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा बने हुए हैं, वो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये लव जिहाद पे कानून बनाते हैं, पूरे देश में लव जिहाद पे कानून बनने लग जाता है। जैसे असम वाला मुख्यमंत्री जो है वो कहता है हम जी 2 बच्चों का कानून बनाएंगे, तो उससे पहले आदित्यनाथ योगी बच्चों पे 1 बच्चे वाला कानून बना के खड़ा कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि दंगाइयों से जो है उन वसूली की जाएगी नुकसान की, तो पूरे देश में इस तरीके की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये कंपटीशन अजीब सा चल पड़ा है, इसे आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने 13 अगस्त को विधानसभा से एक प्रस्ताव पास किया जिसके तहत असम पशु संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया, नया वाला 2021 का। और उसके तहत जो धार्मिक स्थल हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ नहीं बिकेगा। बीफ के बिक्री पे पाबंदी लगाई है, तो क्या मुर्गा मच्छी बिकेगा? बस इस पे भी कभी सवाल होना चाहिए, लेकिन भोंपू मीडिया और उसके दलाल छटपकार दंगाई पत्रकार आपको नहीं बताएंगे। बिक्री क्या किस पे रोक लगाएगी? बीफ पे, मतलब अंडा, मुर्गा, मछली, ये तमाम चीज़ें बिकेंगी, बीफ नहीं बिकेगा, ये उन्होंने कहा था। तो 13 अगस्त का वो मामला है। आदित्यनाथ योगी ने 30 अगस्त को खड़े होकर मथुरा में यह ऐलान कर दिया कि यहाँ जो है मांस ही नहीं दारू भी नहीं बिकने देंगे। तो ये क्या इत्तेफाक है या उसी की वजह से ये वजह पैदा हुई कि आदित्यनाथ योगी को ऐलान करना पड़ा, क्योंकि कंपटीशन जो है वो हिंदुत्व के बड़े चेहरे बनने का हेमंत बिस्वा शर्मा और आदित्यनाथ योगी के बीच चल रहा है। ये संयोग है, अप्रयोग है, आप समझिए। तमाम चीज़ों को जोड़ के आपके सामने रखने की जिम्मेदारी हमारी है, वो हम करते रहेंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।